13 अप्रैल 2025 मेरठ के अकबरपुर सादात गांव की सुबह एक 5 साल का बच्चा अपने पापा को चाय के लिए जगाने जाता है। लेकिन जैसे ही उसने पापा का कंबल हटाया, उसकी चीख पूरे घर में गूंज उठी। चारपाई पर लेटा अमित, उसके बिल्कुल बगल में बैठा हुआ एक जहरीला सांप। बच्चे की चीख सुनते ही उसकी माँ रविता भाग कर आई और जो मंजर उसने देखा, उसे देखकर उसकी भी चीख निकल पड़ी। दोस्तों, पल भर में घर वालों के साथ पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। चारपाई पर अमित का बेजान शरीर एकदम पड़ा हुआ था और ठीक उसके पास बैठा था वो सांप। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि पास जाकर देखे कि अमित जिंदा भी है या नहीं। गांव वालों ने फौरन पास के गांव से सपेरे को बुला लाया। सांप को तो पकड़ लिया गया, लेकिन अमित की सांसें पहले ही थम चुकी थी। लोगों ने अपने मोबाइल से चारपाई पर पड़े अमित और बगल में बैठे सांप की तस्वीरें और वीडियो बना लिए और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर यह खबर जंगल की आग की तरह एकदम फैल गई। वीडियो वायरल हो गया था और गांव में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। कोई कह रहा था कि ये पुराने जन्म की दुश्मनी है, तो कोई इसी इच्छाधारी नागिन विषकन्या की कहानी से जोड़ने लगा। लेकिन असली सच्चाई अभी सामने आना बाकी था। ये एक नेचुरल डेथ थी। पुलिस भी मौके पर पहुंचती है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन सबको यही लगा कि अमित की मौत सांप के जहर से हुई थी। लेकिन 16 अप्रैल 2025 की जो रिपोर्ट आई, उसने केस की तस्वीर को ही बदल कर रख दी। दोस्तों, पोस्टमार्टम के अनुसार अमित की मौत सांप के जहर से नहीं हुई थी, बल्कि गला घोटने से हुई थी। यानी कि ये एक मर्डर था। अब सवाल ये था कि आखिर अमित का कातिल कौन था जिसने मर्डर किया था। पुलिस ने पड़ोसियों और परिवार से कुछ पूछताछ शुरू की और तभी शक की सुई अमित की पत्नी रविता पर जा पड़ी। दोस्तों, जांच के दौरान पता चला कि रविता का अफेयर चल रहा था किसी अमित के ही दोस्त अमरदीप से। वह अमरदीप जिसे अमित ने अपने घर आने जाने की पूरी इजाज़त दे रखी थी। दोस्ती का मुखौटा लगाकर अमरदीप उसकी बीवी से नए संबंध बना रहा था। जब अमित को यह सच्चाई पता चली तो उसने रविता और अमरदीप दोनों से लड़ाई की। यहाँ तक कि 20 मार्च को दोनों में हाथापाई भी हो गई थी। इसके बाद अमित ने रविता पर पाबंदियां लगाना शुरू कर दी, लेकिन यह पाबंदियां ही उसकी मौत की वजह बन गई थी। तो 12 अप्रैल की रात जब सब सो गए थे, रविता ने अमरदीप को घर बुलाया था। पहले प्लान बना लिया था कि एक जहरीला सांप अमित को डसेगा, लेकिन प्लान बदल गया। रविता ने अमित के हाथ दबाए और अमरदीप ने उसका गला घोट दिया। अमित तड़पता रहा और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गया। इसके बाद उन्होंने बॉडी को चारपाई पर रखा और उस पर एक सांप छोड़ दिया ताकि सबको लगे कि मौत सांप के काटने से हुई है। लेकिन यह भी किस्मत ने दोनों का साथ नहीं दिया, क्योंकि वो सांप असल में जहरीला था ही नहीं। दोस्तों, जब पोस्टमार्टम में जहर का कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन गले और होंठ पर चोट के निशान साफ नजर आ रहे थे, तो पुलिस ने सपेरे से पूछताछ भी की और पूरा राज जब सामने आ गया तो रविता और अमरदीप ने मिलकर अमित का कत्ल कर दिया था। और तभी पुलिस वालों ने रविता और अमरदीप को पुलिस स्टेशन ले जाती है और जेल में डाल दी जाती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या किसी की ज़िंदगी छीनकर इंसान अपने प्यार या रिश्ते को सच में हासिल कर सकता है? और उन 3 मासूम बच्चों का क्या कसूर था जिन्होंने एक माँ और एक पिता दोनों को खो दिया था? दोस्तों, ज़िंदगी में चाहे हालात कैसे भी हो, किसी को मिटाने से बेहतर है उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर चले जाना। दोस्तों, याद रखिए, जियो और जीने दो। दोस्तों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने पूरे गांव में शक की निगाहें डालना शुरू कर दिया था। सबसे पहले शक सविता और रविता अमरदीप पर ही गया, लेकिन इस शक को पुख्ता करने के लिए सबूत चाहिए था। पुलिस ने अमित और रविता दोनों के मोबाइल कॉल डिटेल्स निकालना शुरू कर दिया और फिर जो सामने आया उसने सब कुछ साफ कर दिया। दोस्तों, 12 अप्रैल की रात थी जब अमित की मौत हुई थी। उस वक्त रविता और अमरदीप के बीच 23 मिस कॉल और 7 बातचीत की हुई कॉल डिटेल सामने आई। यानी हत्या से ठीक पहले और बाद में दोनों लगातार एक दूसरे में कांटेक्ट में थे। गांव के लोगों ने यह भी बताया कि उन्होंने कई बार अमरदीप को रात के अंधेरे में रविता के घर के पास मंडराते हुए देखा था। यहाँ तक कि एक महिला पड़ोसी ने उसको कहा भी था कि रविता अक्सर अपने बच्चों को बहाने से छत पर भेज देती थी और उसी दौरान अमर घर के अंदर दाखिल हो जाता था।
पुलिस ने रविता और अमरदीप से पूछताछ के दौरान एक चाल चली। दोनों को अलग अलग कमरे में बैठाकर सवाल पूछने लगे और जैसा अक्सर होता है उनके जवाब मेल नहीं खाए। रविता ने कहा कि वो पूरी रात सो रही थी, जबकि अमरदीप ने दावा किया कि वो उस रात घर के बाहर ही था और यहीं से उनकी कहानी में दरार पड़ गई। दोस्तों, सपेरे प्रीतम नाथ ने भी पुलिस के सामने कबूल कर लिया था कि अमरदीप ने उससे सांप खरीदा था। उसने साफ बताया कि उसने अमरदीप को कहा भी था कि यह सांप जहरीला नहीं है, लेकिन अमरदीप को लगा कि सपेरा झूठ बोल रहा है और इसी गलत फहमी ने पूरी साजिश का भंडा फोड़ दिया। ये बात पूरे गांव को पता चली तो मानो भूचाल सा आ गया। लोग कहने लगे कि पति के होते हुए पराये मर्द से रिश्ता रखना और फिर उसी पति की हत्या कर देना। कई बुजुर्ग औरतें रविता के घर के बाहर जमा होकर उसे कोस रही थी। कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि ऐसे लोगों को गांव से तो निकाल देना चाहिए। दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू तो रविता और अमित के 3 छोटे बच्चे, जिनकी आंखों के सामने पहले पिता की लाश पड़ी थी और कुछ दिनों बाद उनकी मां को हथकड़ी पहनाकर पुलिस ले गई। आज ये मासूम बच्चे अपने नाना नानी के घर पल रहे हैं, लेकिन उनकी आंखों में हर वक्त एक ही सवाल है कि हमारा कसूर क्या था। 2 जून 2025 में इस केस का ट्रायल मेरठ की कोर्ट में हुआ। रविता और अमरदीप दोनों पर आईपीसी धारा 302 यानी कि मर्डर, 120 बी क्रिमिनल कंस्पिरेसी और 201 एविडेंस छुपाने की कोशिश के तहत केस दर्ज हुआ। कोर्ट में प्रोसिक्यूशन ने मोबाइल कॉल रिकॉर्ड, पड़ोसियों की गवाही और पोस्टमार्टम रिपोर्ट किया। डिफेंस ने दलील दी कि रविता निर्दोष है, उस पर जबरदस्ती इल्ज़ाम लगाया गया है। दोस्तों, यह केस मीडिया में खूब उछला। अखबारों ने हेडलाइन छापी कि इच्छाधारी नागिन नहीं, बेवफा बीवी निकली कातिल। टीवी चैनल पर डिबेट हुई, प्यार या गुनाह, और सोशल मीडिया पर लोग लगातार सवाल पूछने लगे कि आखिरकार बच्चों का भविष्य कौन देखेगा। तो पुलिस की मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट के मुताबिक रविता और अमित से नाराज़गी सिर्फ उसके शक करने की आदत को लेकर नहीं थी, बल्कि वो चाहती थी कि उसे पूरी आज़ादी मिले। अमरदीप उसकी इस कमजोरी का फ़ायदा उठा रहा था। दोनों का रिश्ता सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि वासना और लालच से भरा हुआ था। दोस्तों, अगस्त 2025 में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। रविता और अमरदीप दोनों को आजीवन कारावास की सज़ा मिली। जज ने साफ कहा कि यह हत्या पति पत्नी की नहीं बल्कि इंसानियत और रिश्तों की हत्या भी थी। दोस्तों, प्यार जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरत चीज़ है, लेकिन जब वही प्यार और लालच धोखे के साथ मिलकर गुनाह में बदल जाए तो उसका अंजाम यही होता है। किसी रिश्ते से निकलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन कत्ल करना उसका हल कभी नहीं होता। तो इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके बाद चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।